सीधा उठाना सीधा। पीछे 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 मेरा बच्चा जान के जीत दिया सर प्लीज थोड़ा पीछे है थोड़ा सर पीछे जाओ प्लीज पीछे है थोड़ा थोड़ा पीछे जाए प्लीज आने मुझे पता है बंद करो सर बंद करो सर ठीक है सीधा उठाना ठीक है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा कभी रख तेरा जिस्म से निकल के बह जावा तेरे खेतों
आएंगे हम खुद हो जाएंगे। सर प्लीज
पीछे जी आज कठुआ ने अपना एक बेटा खोया है। अरुण कातिल नौजवान सारे राष्ट्र के लिए क्षति है। एक जवान एक सिपाही को तैयार करने के लिए कितनी लगन और कितनी मेहनत से उसका प्रशिक्षण होता है और वो जान हथेली पर लेकर के अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। और वो भी विडंबना ये कि एवलांच के कारण बेवक्त आकस्मिक और जाहिर है परिवार के लिए भी ये क्षति झेलनी कोई सरल नहीं है, जैसे आपने दृश्य देखा। परंतु मुझे लगता है कि ये संदेश उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो शायद भारत में रहते हुए भी कभी कभी भारत माता के लिए शहीद होने वाले इन युवाओं के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा अर्पित नहीं कर पाते या अपने जाने अनजाने में कुछ इस प्रकार के कथन उनके मुख से निकलते हैं जो इन युवाओं की कुर्बानी को इसके बजाय कि उसको श्रद्धांजलि दें, कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार करने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र इस प्रकार के युवाओं की त्याग का कोई ऋण तो नहीं अदा कर सकता, परंतु हमारे मन में सच्चे लगन के साथ इनके प्रति श्रद्धा रहे और भारत माता के प्रति समर्पण रहे। कम से कम इतना हम कर सके, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि रहे। सरकार की तरफ से कोई मदद परिजनों के लिए? निश्चय ही सरकार के पास एक प्रकार की पद्धति है, उसके अनुकूल सेना की ओर से भी और सरकार की ओर से भी भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब जो जान की भरपाई है वो तो पूरी नहीं की जा सकती, नवविवाहित युवा था ये, परंतु उसके अतिरिक्त न केवल सरकार बल्कि समाज की ओर से भी, हमारे संगठन की ओर से भी यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो पूरा सहयोग है। बहुत दुख है इस बात का कि इतनी बड़ी दुर्घटना और हमारे यंग बच्चे, और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवान हैं अरुण जी, मुझे बहुत दुख है। और बाकी इसके साथ जितने भी जो हमारे लोग इनके साथ बच्चे थे, सबका दुख है कि अभी इनकी शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी और 1 महीना यहाँ रहे, 2 महीने यहाँ से पहले गए हुए हैं घर में, और 6 साल सिर्फ अरसा हुआ इस नौजवान का सर्विस में, और 6 साल के बाद इस नौजवान बच्चे की शहादत हो गई, शहीद हो गए। और एक बड़ा बड़ी मैं कहता घाटा है हमें और उस परिवार को, बहुत जबरदस्त घाटा है। अभी उसके पिताजी थोड़ी देर पहले वही रिटायर होके, वो भी आर्मी पर्सनल हैं, और रिटायर होके आए, और 2 भाई हैं जे, और एक छोटा भाई है, उसने अभी ग्रेजुएशन की है, तो वो भी बेरोजगार घूम रहा था। और ये मैं कह सकता हूँ ये नेचुरल क्लाइमेटी इतनी डैमेज कर गई कि इतने परिवारों को जख्मी कर गई और सारी जिंदगी का एक मुसीबत बना दी गई। मैं इस बात के लिए इंतहाई तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा, और बच्चा इस परिवार को मैं बड़े नज़दीक से जानता हूँ, जो मेरे वोटर भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, साथी भी हैं, तो इतनी तकलीफ है। और हमारे यहाँ के सरपंच पंच सारे 7-8 दिन बड़ी मुश्किल से उनकी माँ को
परिवार को इन्होंने संभाल के रखा। मैं अपने इलाके के लोगों का भी शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने ये पता तक नहीं लगने दिया कि उसकी मौत हो चुकी है और शहीद हो चुके हैं। और उनके पिता का कितना जिगर है, मैं कहता हूँ फौजी आदमी है, स्ट्रांग मैन, इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, कि उसने अपने आप को इतना मजबूत रखा कि परिवार को संभाला रखा, क्योंकि अदरवाइज ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स का तो कोई लेना देना तक नहीं है। ये तो भगवान की हाथ में की मर्जी है कि कैसे कैसे होना है। लेकिन फिर भी सरकार को जितनी ऐसे नौजवानों की, जितनी भी परिवार को एक एक उनके घर को नौकरी मिलनी चाहिए, कारोबार मिलना चाहिए, ताकि वो परिवार अच्छा आगे जिंदगी बसर कर सके। क्योंकि वो बच्ची है, जंग है, अभी 3 महीने की शादी के बाद यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। आप भी बच्चे, सारे नौजवान बच्चे इंटरव्यू ले रहे हो, जो बेहतर जानते हो कि क्या हाल होता है। तो मैं इस बात के लिए तकलीफ आपके साथ जाहिर करता हूं और यही कहता हूं परमात्मा इनको शक्ति दे, ताकत दे, मजबूती दे, ताकि ये सदमा बर्दाश्त कर पाएं और अपने घर को आगे चला पाएं। सर, दुख तो पूरे कठुआ को है अपने शहीद बेटे के सुधान जी। हाँ। और कितना गर्व करते हैं कि इस कठुआ का एक नौजवान जो है भारत माता की रक्षा। कठुआ के लोगों ने, ये हमारे डोगरा लोग हैं, यू नो बेटर, हम तो ये तो बर्फ के नीचे आगे, ये तो गोली के सामने खड़े होने वाले लोग हैं हमारे, यू नो। हमारी बनाई हुई सरहदें हैं जो आज हमारे हाथ से छिन रही हैं, जा रही हैं। गलगित हो, बाल्टिस्तान हो, अस्करदू हो, चाइना का जो हिस्सा हमारा लिया, पीओके हो, ये कैसे लोगों ने जीता था, यही हमारे बहादुर लोग हैं। अभी भी आप देखोगे तो इस एरिया में आप जाओगे तो मैक्सिमम लोग जो ड्यूटी पे होते हैं, यहाँ के लोग ज्यादा होते हैं। वो इसलिए ज्यादा होते हैं कि हमारे लोग थोड़े स्ट्रांग हैं और ये ऐसे नहीं मरते, ये बर्फ को भी बर्दाश्त करते हैं, हवा ठंडी को भी बर्दाश्त करते हैं और सख्त गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं। और प्राउड की बात है, हमारे लिए प्राउड है कि वी आर डोगरा। हम हमेशा इस देश के लिए बने हैं, मुल्क के लिए बने हैं। हमारे लोगों ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो कुर्बानी देना है, मैं समझता हूँ हमारा एक शौक भी है, लेकिन ऐसे चली जाए तो इसका दुख लगता है कि कुछ किए बगैर ही आदमी चला जाए। तो गर्व तो हमारे लिए है। सर कह दे हो कितनी बड़ी क्षति है थोड़े ग्राउंड की? साढ़े ग्राउंड अज बड़ा तगड़ा नुकसान होया इस जवान का। ਉਹਦੇ पूरा पिंड का माहौल गमगीन माहौल च रहे पूरे एक हफ्ता उनका इंतजार करते रहे कि अज इंदी वाडी दी कल आती है, अज आती कल आती है, जिहदे पूरे गांव दी अखां पकड़ियां। तो ऐतवार होया ही करिए फिर दिन किन्ने परिवार और ग्रां कितना दुखी है? बहुत ज़्यादा दुखी है, बड़े सदमे जा बहुत ही ज़्यादा दुखा है। धमाके ने 17 गोली देखी नहीं पूरे ग्रां है और पूरा स्टेशन जो भी साढ़ा साढ़ा शहर माँ पाती रोमा पाती जिन्हें हटल भी दौर पिंड के लोग आए थे, सारे आई है। बहुत ही दुख जताया तो बड़ी बड़ी एक कैजुअलिटी हुई। तो अरुण काटल रीसा दा अमर रंगन इनके नाम का कोई चौक बनाया दिता जाए तो वो जोड़ा लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चेता रखन। सरकारी लाने भी इनके परिवार की मदद की जाए, दिखी लैन इनका परिवार इस आदि बड़ी दुख की घड़ी च लंघे ने लोग। तो पूरा पिंड ही बड़ा दुख के विचरे एक हफ्ते दे बिल्कुल बड़ा दुख व्यक्त किया गया। अज सरदा सुमन पिंड की तरफा आजार की तरीके और शहीद की सलाम है पूरे पिंड की तरफों, पूरी पंचायत की तरफों, पूरे साढ़े जिन्हें भी लागू बनने के ग्रां उनकी तरफ। सर अरुण काटल शहीद हो, क्या लगते थे आपके? और सर मेरा भाई लगता था जी। हाँ जी, भाई लगता था। किस तरह शहीद हुए, कहाँ ड्यूटी थी इनकी? सर वो अरुणाचल में शहीद हुआ है और हमें बहुत ही दुख भी है इस चीज़ का और एक गर्व भी महसूस कर रहे हैं हम कि हमारा भाई देश के लिए शहीदी प्राप्त की है। सर किस तरह माहौल है गांव में? गांव में सर बोरा गांव में मातम मचा हुआ है। परिजन की सर हालत बहुत ही खराब है सर, बहुत नाजुक हालत है उनकी। कब पता चला गांव वासियों को? ये सर आज पता चला है कि आज डेड बॉडी आ रही है उधर से। ऐसे तो 6-7 दिन से पता था कि वो किसी बर्फीले तूफान में की चपेट में आए हुए हैं। घर वालों को नहीं बताया था? घर वालों को नहीं बताया था। इस तरह का इनका वो था बचपन की बात करें तो? बचपन सर इनका बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मतलब इतना अच्छा लड़का था ये। कभी किसी से आज बातचीत नहीं की इसने। शुरू से लेके फौज में जाने का उसका बहुत शौक था सर। इसके पापा भी फौज में थे
तो क्या सरकार से मांग करते हैं परिवार के लिए? यही सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार उनके परिवार को कुछ राहत दे।